बच्चे गुड़ चना खा रहे हैं, भूखे हैं 2 दिन से। 2 दिन से भूखे बच्चे हैं, ये सरकार पानी भी नहीं पिला रही। और वो समय आएगा जब चुनाव होगा तो इसी सरकार की जो सत्ताधीश हैं वो नाक रगड़ेंगे, इन्हीं लोगों के परिवारों के घर के सामने जाके नाक रगड़ेंगे। वो समय आएगा। इसलिए सरकार को हम आगाह कर रहे हैं कि सरकार होने वाले अन्याय को बंद करे, सरकार ढोंग बंद करे, छलावा बंद करे कि 4 लाख नौकरियां दे दी। अगर दिए तो उनकी सूची जारी करो आप, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापन, हजारों करोड़ के विज्ञापन आपने दिए, टीवी पे, विजुअल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे विज्ञापन दिए सरकार ने। और अब ये जो निरस्त्रीकरण हुआ है वीडियो 2018 की भर्ती का, इसका भी विज्ञापन निकाल के मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे ना, कहेंगे इसमें धांधली हुई थी इसलिए हमने निरस्त की। अगर धांधली हुई है, जिन्होंने धांधली की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? जब धांधली पाई है आपने, अगर धांधली नहीं थी तो निरस्त कैसे किया आपने? अगर धांधली थी तो आपको कारण क्यों नहीं दिया नोटिस में? आपने निरस्तीकरण का जो नोटिस आपने जारी किया 2 लाइन का, 24 मार्च का आपने आदेश जारी किया है आयोग ने, जिसमें कोई कारण नहीं दिया आपने। तो मैं यही वार्ता जारी रखूंगा। सारे बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात बताएंगे सब लोग। आप ये मुझे प्रश्न बताइए कि अन्य जो भर्तियां हो रही हैं, सरकार ने जो भर्तियां की हैं 2019 के बाद से, क्या कोई भर्तियां निकली हैं क्या? या जिस सरकार में जो भर्तियां निकली थी उसमें कितनी अपूर्ण है और कितनी पूर्ण हुई, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। जी बताइए सर। अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं अभी तक, सर उसमें से अभी तक एक भी कोई पूर्ण नहीं हुई। किसी का मेंस लंबित है तो किसी की डीवी लंबित है, किसी का प्री का रिजल्ट लंबित है तो किसी का अभी ज्ञापन आया उसका एग्जाम ही नहीं हुआ। कोई भी वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं की गई। एक हम लोगों की वैकेंसी वीडियो 2018 की वैकेंसी दूसरी, अब तक इस सरकार में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई अभी नहीं हुई है सर। जो इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे वो पूर्ववर्ती सरकार के थे, उसको भी आयोग का ध्यान देता कि नहीं। इस सरकार किस भर्ती थी? पूर्ववर्ती जो नलकूप चालक की पूर्व सरकार की भर्ती को भी उन्होंने अपनी भर्तियों में सम्मिलित कर लिया। 2 बार डबल काउंट किया, एक बार आयोग की भर्ती में और एक बार वहाँ सिंचाई विभाग। कौन से संपर्क है? नलकूप चालक। अच्छा, वो भी अपूर्ण रही। वो भी अपूर्ण, वो पूर्ण हुई, लेकिन पूर्व सरकार की थी। ये अपनी उपलब्धि दिखा रहे हो। अच्छा, तो अभी तक अधीनस्थ चयन आयोग की थ्रू जितनी भी वैकेंसी है सर, तो सब लंबित स्टेज पे पड़ी। उसकी प्रॉपर आरटीआई से उन्होंने खुद रिप्लाई दिया हुआ है। हम लोगों ने आरटीआई लगाया था सर, उसका खुद ही अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ रिप्लाई आया कि सभी में किसी में कोई किस स्टेज पे, मतलब सभी अपने अपने स्टेज पे लंबित पड़ी, कहीं कोई पूर्ण नहीं हुई अभी तक। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अन्य जो आयोग हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अलावा, उनमें भर्तियों की क्या पोजीशन है? क्या उनमें किसी की भर्तियां पूर्ण हुई हैं क्या? उसमें क्या स्थिति है कि सरकार में कोई ऐसी हो, जैसे मान लीजिए आप में से किसी ने सिपाही भर्ती के लिए अप्लाई किया था क्या? तो उस सिपाही भर्ती की जो भर्तियां हुई हैं या और जो संवर्ग है जिनमें आपने किसी ने अप्लाई किया हो, उनकी स्थिति क्या है? सर, सिपाही भर्ती में सरकार में केवल 2 भर्तियां आई हैं। 41,520 पद निकाया था 2018 में ही, और उसके बाद दूसरी 50,000 निकाली गई इसी सरकार में। तुरंत विज्ञापन आ गया था। 1.5 लाख भर्तियां हुई कि सिपाही की? नहीं सर, 1.5 लाख नहीं हुई, केवल 2 भर्तियां आई थी और एक 5800 पद सिर्फ फायरमैन और घुड़सवार के आए थे। अच्छा, तो 5800 क्या हुआ? मेडिकल हो गया, ज्वाइन कर लिया उन्होंने? जो 41,520 थी सर, उसका मेडिकल हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसमें से केवल 35 से 36,000 लोगों ने ही केवल ज्वाइन किया था। अच्छा। और उसमें से कुछ लोगों ने बाद में जाके छोड़ दिया होगा। अगर उसकी डिटेल मांगी जाए कितने लोग अभी उसमें उस भर्ती से निकल आ रहे हैं, तो वो 30 से 32,000 ही होगा। बाकी पद अभी खाली पड़े हैं। तो उन्होंने काउंट कर लिया, लेकिन ये भर्ती हो चुकी है। हाँ, और पूरा 41,520 गिन रहे हैं। वो ये नहीं जो देख रहे हैं कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। 49,000 में से 2 वो भी धोखाधड़ी है। 49,000 में से सर अभी केवल दो बैच गए हैं। एक पहला 14,000 का सर बैच गया था, दूसरा 17,000 का बैच गया। बाकी लोग अभी घर पे बैठे हैं। उनका तो केवल 14,000 और 17,000 2 बैच गए अभी तक केवल ट्रेनिंग के। अच्छा, तो 31,000 की भर्ती हुई है अभी सिपाही में। जब ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख सिपाही भर्ती कर दी या 1 लाख सिपाही भर्ती कर दी। सरकार में एक भर्ती गिनाई गई थी कि 35,420 पद का विज्ञापन आया था 2015 में से।
मैं भी उसमें भी था सर। तो उसमें सर मेरिट के आधार पे किया गया था उस भर्ती को सर। वहाँ पे 2015 में 19-16 में उसकी रनिंग हुई थी। उसके बाद सर भर्ती कोर्ट में फंस गई थी। फिर सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद जब इसमें आया तो उसके लिए काफ़ी आंदोलन वो सब हुआ था। लड़कों ने नदी में भी कूद गया था, गोमती नदी में। उसके बाद उस भर्ती का सर उसको पूर्ण किया था इस सरकार ने। उसको भी इन्होंने काउंट किया है कि मेरी सरकार की निकाली तो पूर्व सरकार की उस भर्ती को भी अपनी उपलब्धियों में सम्मिलित कर लिया। जी सर। हाँ, तो अभी कोई हाल में कोई वैकेंसी निकली हुई है जिससे आपको लगे कि ये नौकरी हमें मिलने की संभावना है? सर कोई संभावना नहीं है सर। एक सवाल और है सर, एक सवाल है सर। हम लोगों से बताया गया कि आपकी जो भर्ती है इसमें जो कंपनी पेपर कराती है उस कंपनी ने गड़बड़ियां की, उस कंपनी ने OMR भरवाई है बाहर से। अच्छा, तो सरकार से एक सवाल है मेरा कि क्या सरकार उस कंपनी द्वारा कराए गए पूर्ववर्ती जितनी भर्तियां हैं क्या उनको निरस्त करेगी? हाँ, करेक्ट। अगर मेरी अगर यही लॉजिक है उस लॉजिक के साथ तो निरस्त करें। आप अलग से TCS कंपनी जो कंपनी एजेंसी थी उसको आपने बलि पे चढ़ाया, मीन्स उसकी गलती दिखाई। तो सिर्फ क्या एक ही भर्ती पे उसने की, तो उसने सभी पे की है सर। उसमें 69,000 ने की, UPSI 2016 की। उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं सबको TCS ने ही कराया है। और अगर TCS ने मेरी में गड़बड़ियां की हैं तो अन्य भर्तियों में ही की होंगी। तो TCS को इन्होंने निकाल दिया क्या? अभी कुछ नहीं किया है सर। आज के पेपर में आया इनके पास 4 भर्तियां जिसमें से 2 ब्लैक लिस्टेड हैं सर। मैं TCS बची है जो तीसरी हमारे में इनको निकाल दिया है और एक बचेगी इनके पास। और जो उसको लाएंगे क्या गारंटी है कि वो सही अच्छा, करेगा? शिक्षक भर्ती का क्या स्थिति है? 69,000 शिक्षक की भर्ती आपने किसी ने कोई TET वाला है आपके इसमें? शिक्षक का आपको जानकारी नहीं? जानकारी थोड़ी सर है। हाँ। जी सर। 68,500 जो 2 सर भर्तियां इनकी सरकार में निकली थी 68,500 और 69,000। तो 68,500 में सर हम लोगों में जबकि छाटा जा सकता था कि किसने गलत किया किसने गलत नहीं किया। और 69,000 में सर 68,520 जो भर्ती थी इसकी सरकार की, तो उसमें क्या हुआ था सर OMR जलाने के सबूत मिले थे। तो उस भर्ती को इन्होंने जबरदस्ती पूरा करा दिया। उस भर्ती को इन्होंने पूरा करा दिया और हमारी भर्ती में जो लोग अलग थे उनको मतलब करा जा सकता था जो गलत किए हैं। सर पहले किया भी इन्होंने 1500 सेग्रीगेट इन्होंने। सर हमारा जब रिजल्ट आया तो उस समय भी अध्यक्ष जी के द्वारा रिटर्न में आश्वासन मिला था कि आपका रिजल्ट निष्पक्ष निकालने के लिए हम लोग प्रॉपर आपकी OMR कॉपी और जो ट्रेजरी कॉपी है उससे हम मिलान करके ही निकाल रहे हैं रिजल्ट, ये बिल्कुल ही निष्पक्ष होगा। उसके बाद मंत्री जी का लेटर आ जाता है, विदिन 12 आवर्स आ जाता है वो भी। अब मंत्री जी को पता नहीं कहाँ क्या लिखते हैं मंत्री जी? मंत्री जी लिखते हैं कि फला 2 रोल नंबर है, 2 मामले, हाँ। 2 मामले का रेफरेंस है। सर सबसे बड़ा सवाल मंत्री जी से भी है कि रात को 7 बजे रिजल्ट आता है, पूरी रात बीतती है, अगले दिन मॉर्निंग में 9-10 बजे के करीब उनके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री जी के नाम से। रिजल्ट आने के बाद अगले ही दिन 12 घंटे भी नहीं बीतते हैं और उसमें उन्होंने लिखा था कि लखनऊ के इस सेंटर पर से इतने बंडल थे, इतनी OMR थी, उसमें से ये 2 रोल नंबर ऐसे हैं जिनके कार्बन कॉपी में 4 गोले भरे हैं और ये लोग रोल नंबर में इस वर्ग में चयनित है। बकायदा रोल नंबर सहित लिखा हुआ था उनका नाम। उनको कहाँ से पता? सबसे बड़ा सवाल ये है कि रातों रात उनको ये कैसे पता चला OMR कहाँ थी, OMR में गोले कितने थे, OMR उनके पास पहुंची कहाँ से? आयोग ने दिया क्या? आयोग ने दिया या OMR उनके घर पे ही चेक हुई? या उनके घर पे हुई परीक्षा? जो सर 2 ही परिणाम बना घर पे बना, रिजल्ट या तो वहाँ पे बना था या तो आयोग ने सूचना दी कि हम 2 OMR डाल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आयोग से भी है, आयोग अगर ये कहता है कि हमने निष्पक्ष भर्ती की थी, आयोग ने रिजल्ट जारी किया OMR और उसकी ट्रेजरी के मिलान के बाद जो बच्चों को आश्वासन दिया गया, इसके सबूत भाई हम लोगों के पास रिटर्न में ये चीज नहीं थी कि आपने ये किया है, लेकिन सर हम लोगों से यही बयान दिया गया है और इसके सबूत सर जितने बच्चे सब सर गवाही देंगे। सर इसका सबूत भी है 136 की जो FIR गोमती नगर थाने में हुई थी उसमें स्पष्ट दिया इन्होंने कि इस भर्ती में STF ने किया था। 215 कापियों का हम प्रॉपर मूल्यांकन ट्रेजरी कॉपी से ये है कि अगर ये बात होती है कि इस भर्ती में लोग गलत जिनके OMR गलत भरी हुई थी वो लोग शामिल हो गए, तो भैया आपने जब चेक किया था दोनों का तो कैसे वो लोग अंदर आ गए? और सर फिर उसके बाद जब आप 136 को निकाले तो क्या और लोगों को नहीं निकाल सकते? उसके बाद सर जब मंत्री जी के द्वारा लिखा जाता है उसको भी संज्ञान लिया उसका जाता है। मंत्री जी का लिखने का आधार क्या था? क्या मंत्री जी को कहीं से कंप्लेंट प्राप्त हुई?
किसने लिखी? मंत्री जी ने कंप्लीट कॉपी लगाई थी उसके साथ, जो मंत्री ने लिखा? कोई जानकारी नहीं लगा सर, उसके साथ कुछ नहीं प्रूफ सर है। आरटीआई में लेटेस्ट सर, जानकारी भी नहीं दी। सर मंत्री जी के द्वारा लिखी गई बात को वैल्यू दिया जाता है, उस पर एसटीएफ प्रॉपर जांच बैठाई जाती है, 2 पैनल भी बैठाए जाते हैं, उसके 8 महीने बाद फिर एक लिस्ट जारी होती है। मेरा एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ये प्रश्न है जो कानून का प्रश्न है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ, खत्म होने वाली मेरी एलएलबी। मिनिस्टर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है जो सरकार के अधीन काम नहीं करती है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है। मिनिस्टर के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है वो कि मिनिस्टर चिट्ठी लिखे और आप निरस्त कर दें। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है इस प्रकरण में आयोग ही नपुंसक सिद्ध हुआ है। आयोग अपनी शक्ति ही नहीं जानता है और आयोग को ये चिंता नहीं है कि बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, तो आयोग असंवेदनशील आयोग है। ऐसे आयोग को भंग करके वही एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और जो भर्तियों का तरीका है, जो भर्तियां आयोग ने की हैं, अगर आयोग कहता है निष्पक्ष भर्ती की है तो निरस्त करने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर आयोग ने मंत्री के कहने पे की है तो आयोग उसको स्वीकार करे, हमने मिनिस्टर कहने से किए। अगर मिनिस्टर कहने से एसटीएफ से जांच इंस्टीट्यूट हुई है तो एसटीएफ द्वारा जो जांच का परिणाम था उसको सार्वजनिक करिए, बच्चों को दिखाइए ना उसको, उसमें कहाँ गलती निकाली है एसटीएफ ने। और एसटीएफ ने अगर गलती निकाली है तो किनको दोषारोपित किया? कौन लोग थे जिन्होंने परीक्षा में धांधली कराई? उनको दंडित किया जाना चाहिए ना, वो जेल जाए ना, उसके अंदर वो आयोग के लोग जेल जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनके खिलाफ चार्जशीट हो, आयोग को भंग किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैं एक थोड़ा 10 मिनट और इसको हम जारी रखते हैं चर्चा को, उसके बाद इसको विराम लगाएंगे हम लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है इसको आप किस हद तक ले जाना चाहते हैं, कैसे लड़ना चाहते हैं? क्या आप कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, आर पार भी जाएंगे। माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, क्योंकि पूर्व में कई ऐसे निर्णय प्रदेश के जितने भी उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा दिए गए आदेश हैं हम लोगों के पास। हम लोगों ने उसमें देखे सेम मैटर पे कोर्ट के आदेश थे कि अभी कुछ दिन पहले एक सुमित कुमार वर्षा डीएसएसबी का दिल्ली बोर्ड का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की लाइन लिखी हुई थी कि व्हेन इट इज पॉसिबल, जब तक मतलब ये संभव है कि आप गलत लोगों को सेग्रीगेट कर सकते हैं तो आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना सही नहीं है। आर्टिकल 14 के तहत असमानता को आप सभी लोगों में नहीं बांट सकते। भाई जो गलत है, गलत को सभी लोगों में नहीं बांटा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो आप वकील की फीस कैसे देंगे? सर कर्जा लिया जाएगा। सर यही तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के पास आज की डेट में। हम लोग 3 साल से बैठे हुए, खाली बैठे हुए, इसके पहले से सर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो साहूकार से कर्जा लेंगे वकील की फीस भरने के लिए? बिल्कुल लेंगे सर। सर अब हम लोग को तो सर गाँव लगा हुआ है। हम लोग तो पूरी जिंदगी सर हम लोग स्पॉइल हो गई। सर सिर्फ हमारे पीछे सर हमारे एक ही बच्चे का भविष्य नहीं है सर इसमें। हाँ पूरे प्रदेश के बच्चों की बात है सर। सर मैं फिर आगे भी यही लागू हो जाएगी। अगर आज हम पीछे हट जाते हैं तो कल ये फिर से लागू हो जाएगा। तो आगे के बच्चों को लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार का मन कर सबसे अच्छी बात है कि आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही सर हमारा। आपके चैनल की आपके थ्रू एक पॉइंट पे मैं फोकस कराना चाहूंगा। प्रदेश के सभी बेरोजगार युवा और जो एक सरकारी नौकरी का स्वप्न लिए बैठे हुए उनको भी ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। ये हमारी एक वैकेंसी ऐसी थी जिसपे हम सभी लोग शुरू से आखिरी तक एक्टिव थे। हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन हम लोगों ने ट्वीट किया, हर जो रोड पे आए धरना दिया, मंत्री जी से मिले, एमएलए एमपी से मिले, देश के हर दरवाजे पे हम लोगों ने अपनी दस्तक लगाई। तो जब हमारे साथ ये आज ऐसा हो गया, जबकि हम लोग निष्पक्ष, निर्दोष, हर चीज के प्रूफ हम लोगों के पास है। जबकि सर एक और पॉइंट पे मैं फोकस कराना चाहूंगा। 2019 में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि भर्ती में किसी हद तक धांधली हुई, जिसको हाईकोर्ट में ले जाया जाता है। तो हाईकोर्ट में ही एसटीएफ को वो करती है कि एसटीएफ को लगाती है कि आप इस पर हलफनामा दायर करें। तो एसटीएफ वहाँ पे सरकार की तरफ से एसटीएफ लगाती है कि भर्ती पूरी तरीके से क्लीन है। मेन सरकार ने खुद ही हम लोगों को प्रमाण दिया। अच्छा, कोर्ट में लगाया ये पहले से कोर्ट में लगाया। आयोग के थ्रू हम लोगों को भर्ती का क्लीन का मिला। तो आज ऐसे कैसे, क्या अचानक से कौन सा योग्यता का मापदंड आप ला दिए कि अचानक से हम लोग? तो इसके पीछे मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि सरकार अपने कुछ जो फेवरेट लोग हैं उनको आपके स्थान पर भर्ती कराना चाहती है? ऐसा लगता है कि आपको? यही वजह
सर ये क्या वजह है, क्या इसका ही तो जानने के लिए सर हम लोग न्यायालय की शरण पे माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के दरवाजे पे हम लोग अपना निवेदन। न्यायालय में जाने का सबको हक है, अपना बात कहिए, अपनी बात को रखिए। और देखिए, मेरा एक सेमेस्टर और लॉ का बचा हुआ है, 5 सेमेस्टर मैंने कर लिए, एक बचा है मेरा, ये मई में खत्म हो जाएगा। तो फिर मुझे मेरे खाली जो लॉ की डिग्री ली है वो इसीलिए ली है कि ऐसे ही बच्चों की लड़ाई में लड़ सकूं, क्योंकि बच्चों के पास पैसा नहीं है, ये कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे फीस भरेंगे। तो ऐसे बच्चों के, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, बड़े बड़े इश्यूज की लड़ाई लड़ने के लिए, वो लड़ाई लड़ने के लिए मैंने लॉ किया। तो अब अभी आज तो मुझे काला कोट मेरे पास नहीं है, 6 महीने बाद काला कोट मेरे पास आ जाएगा, और आप जैसे बच्चों की लड़ाई में लड़ूंगा, फिर तो आपको ही जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मैं तैयार हूँ, फिर तो मैं सामने खड़ा रहूंगा आपके साथ। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। हिम्मत मत हारिए,